स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 चैप्टर 5 मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 12 से 17 तक करेंगे इसके अंदर। क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमने इसके 3 पार्ट कर दिए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी को क्वेश्चनों को आप ध्यान से करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू 12 ब्रैकेट 1 माइनस कोस टी और x इक्वल टू दे रखा है 10 ब्रैकेट में t माइनस साइन टी। तो इसमें हमसे dy बाई डी एक्स पूछा है, तो हमको देखिए पैरामीटर t दिखाई दे रहा है यहाँ, तो दोनों का y इसको भी और इसको भी हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले, और उसके बाद में हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसको ले लेता हूँ, पहले मैं यहाँ दोबारा से लिख लेता हूँ कि y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, और यहाँ ले लेता हूँ x इक्वल टू 10 और t माइनस का साइन टी। अब इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी। देखो ये 12 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो और ये 0 हो जाएगा, और माइनस का साइन है यहाँ, और कोस टी का क्या होता है माइनस साइन टी होता है, तो ये प्लस का हो जाएगा साइन टी। ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ 10 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे इसको, और टी का टी के डी टी है ये, और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और माइनस साइन टी का क्या होता है कोस टी होता है, कोस टी, और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। अच्छा, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी टी से डी टी कट जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स ही बच जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ देखो ये प्लस का है, तो 12 साइन टी आ गया, साइन टी, और अपॉन में 10, और यहाँ से 1 माइनस कॉस टी। तो आप 11th क्लास में याद करो, आप साइन टी का क्या फॉर्मूला होता था और 1 माइनस कोस टी का क्या फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से 12 को तो काट देंगे हम, 2 से काट देंगे यहाँ से, तो ये 6 टाइम, ये 5 टाइम, तो 6 अपॉन 5, और साइन टी का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, और यहाँ 1 माइनस कोस टी का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। देखिए 2 से 2 कट गया, ये साइन टी है जो स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास में कोस टी बाई 2 और साइन टी बाई 2 बचा, तो हमारा 6 अपॉन 5, और यहाँ कोस टी बाई 2 अपॉन में साइन टी बाई 2, साइन टी बाई 2, तो ये तो कोट टी बाई 2 हो गया, तो 6 अपॉन 5 और कोट टी बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 के लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम देखो, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें हम एक्स के इक्वल टू में यदि साइन थीटा रख देते हैं, तो यहाँ से ये साइन का इन्वर्स कट जाएगा, तो यहाँ रखेंगे हम पुट x इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए आगे क्या होता है, उसके बाद में थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से तो मिलेगा हमको y इक्वल टू साइन इनवर्स, और x की जगह क्या रख देंगे साइन थीटा, साइन थीटा, और प्लस में साइन इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो, यहाँ से साइन कट गया, ओनली थीटा बच गया। अब यहाँ आ जाओ, साइन इनवर्स और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, तो लिख देते हैं एक बार में, कोस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से थीटा प्लस में देखो अंडर रूट लेंगे तो यहाँ कोस थीटा हो जाएगा, क्या है साइन इनवर्स कोस थीटा। अब ये तो कट ही नहीं सकते ये तो, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कोस है, तो इसका काटने के लिए यहाँ साइन ज़रूरी है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे इसमें। तो हमें 11th क्लास में खूब प्रैक्टिस की थी हमने कि कोस थीटा क्या होता है
साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं थीटा प्लस में साइन इनवर्स और इसकी जगह साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो देखो साइन से साइन कट गया, हमारे पास में मिल गया थीटा प्लस में पाई बाई टू माइनस थीटा। यहाँ थीटा से थीटा भी कट गया तो ओनली पाई बाई टू बच गया। y इक्वल टू क्या बच गया, ओनली पाई बाई टू बच गया। तो पाई बाई टू तो कॉन्स्टेंट है ना, अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, तो यही आंसर आ गया हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 में हम चेक करते हैं क्वेश्चन, ठीक है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर दे रखा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि x इफ x से अंडर रूट 1 प्लस वाई और अंडर रूट 1 प्लस में x इक्वल टू में 0 फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन -1 है, तो फाइंड करो dy बाई डी एक्स। देखो रूट के अंदर है फंक्शन यहाँ, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ, और a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर में हट जाएगा, b स्क्वायर में हट जाएगा, बट 2ab में नहीं हटेगा ये, तो ये रूट हटेगा नहीं, और हमारा मकसद है रूट उठाना। तो हम पहले एक पार्ट को राइट में ले लेते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, यहाँ से x और रूट के अंदर 1 प्लस वाई और इक्वल टू में माइनस का इधर लेंगे तो हम क्या हो जाएगा y और रूट में 1 प्लस में x। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपका ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट हट जाएगा तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ y का स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस में x। अच्छा अब इनको ब्रैकेट खोल करके राइट साइड में ले लो सभी को, तो यहाँ से तो हम x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर y, और यहाँ से माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो यह y स्क्वायर और ये माइनस का x y स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब x स्क्वायर को और इस माइनस से y स्क्वायर को एक जगह ले लो, तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू में 0। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और यहाँ से एक्स माइनस वाई, और इसमें एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो प्लस में एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या बच गया यहाँ एक्स बच गया माइनस का वाई बच गया इक्वल टू में 0। देखो अब इन दोनों में ये देखो मल्टीप्लाई में इतना इतना एक है, ये भी एक है इतना इतना, तो एक्स वाई फिर कॉमन आ रहा है यहाँ, तो यहाँ हमने एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास में एक्स प्लस वाई बचा, और यहाँ क्या बचा प्लस के अंदर एक्स वाई और इक्वल टू में 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो ये तो x इक्वल टू में y हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा इसमें। अच्छा दूसरी बात ख़त्म नहीं होगा इसके अंदर, देखो इसमें ऐसे होगा यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई इक्वल टू में 0। तो यहाँ से तो x इक्वल टू वाई मिल जाएगा, इसको छोड़ दो, यहाँ से एक फंक्शन बनाओ तो क्या बन जाएगा कि यहाँ इतने इतने में देखो y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में x हो गया और इक्वल टू में यहाँ 0। तो यहाँ से ये x है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू में देखो ये तो माइनस का x हो गया, और ये जो मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में चल जाएगा 1 प्लस में x। अब हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको, तो हम लिखेंगे यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से तो डिफ्रेंशिएटिंग विद डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ माइनस को तो ब्रैकेट से बाहर ले लो और u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओ। u अपॉन v का क्या फॉर्मूला होता है u v डैश माइनस u v, ये गलत हो गया थोड़ा सा, v आता है पहले इसमें v u डैश माइनस u v डैश
अपॉन में वी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको, ये वी है ये यू है, इसको एज इट रखो, देखो इसके आंसर। तो यहाँ 1 प्लस का एक्स एज इट है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस लगाओ, इसको एज इट रखो एक्स को, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखिए, पहले यहाँ ले लो इतना इतना, यहाँ 1 प्लस एक्स और माइनस का एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, देखो एक्स से एक्स कट गया, और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर एकदम आपके सही हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं हम। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो बड़े नंबर्स में आएगा, 3 नंबर्स में या 5 नंबर्स के अंदर। तो 15 में इफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट दिस, ये प्रूव करना है हमको कि इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, यानी ये जो कंप्लीट वैल्यू ना रेड में लिखी हुई है, ये ए और बी से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी इसको सोल्व करें तो हम ए और बी नहीं मिलना चाहिए हमको। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है यह, इस क्वेश्चन को लो यहाँ पहले से, यहाँ से हम ले लेते हैं कि एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू में सी का स्क्वायर। अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो देखो पावर का होगा पहले, तो 2 और एक्स माइनस ए, और इस एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ भी देखो पावर का लो, 2 आगे आ जाएगा, और वाई माइनस बी। अच्छा, y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, और यहाँ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको राइट में ले लो और dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लो, तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स को सेपरेट करते हैं, तो यहाँ माइनस का 2 और x माइनस ए, और अपॉन में ये मल्टीप्लाई में था, ये ले गए पहले तो हम इधर राइट में, तो माइनस में हो गया, और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 2y माइनस बी, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया माइनस का x माइनस ए, इसको ऐसे रहने दो, इसको ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है, y माइनस बी, इसको नंबर 1 डाल दो, कहीं जरूरत आ गई तो काम में लेंगे। अच्छा, अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ से हम d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो देखो माइनस को तो ब्रैकेट के बाहर रखो, और u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओ, तो ये एज इट रह जाएगा, तो यहाँ y माइनस बी एज इट हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस लगाओ और इसको एज इट रखो, x माइनस ए को एज इट रखो, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ से, तो यहाँ से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस, और यहाँ y माइनस बी, और देखो माइनस में x माइनस ए, और dy बाई डी एक्स की रखेंगे वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स में क्या है, माइनस का x माइनस ए अपॉन y माइनस बी है, तो यहाँ माइनस का रखेंगे तो इस माइनस को मल्टीप्लाई में यहाँ ले आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, ये देखो ये, तो और ये हो गया x माइनस ए, और यहाँ y माइनस बी, और डिवाइड में है क्या, y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये तो y माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस बी की पावर 3 हो जाएंगी। तो देखो आप यहाँ से माइनस, और यहाँ से y माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ x माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखूँ, y माइनस बी की पावर 3। तो यहाँ फ्रॉम देखो, यहाँ क्वेश्चन से देखो कि हमको x माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस बी का स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर दिया है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, सी स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहाँ रख देते हैं इसको, तो यहाँ से माइनस में हमको मिलेगा सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी की पावर 3, बिल्कुल ठीक है।
अब इनकी वैल्यू पुट करो इसमें, जो रेड वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 प्लस में dy बाई डी एक्स का स्क्वायर करो यहाँ, तो देखते हैं पुट वैल्यूज। तो यहाँ से हमको मिल रहा है, देखिए 1 प्लस अब dy बाई डी एक्स का स्क्वायर करवा रहा है पहले। तो dy बाई डी एक्स कहाँ, ये है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इनका स्क्वायरिंग हो जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा x माइनस ए का और अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग कर दिया इसको। अच्छा, उसके बाद में इन पर होल ब्रैकेट कितना लग रहा है, यहाँ 3/2 लग रहा है, और नीचे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ माइनस में c स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी की पावर 3 हो जाएगा। जल्दी देखो आप, ये है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ y माइनस बी एलसीएम लेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लेते हैं हम कि y माइनस बी का स्क्वायर प्लस में x माइनस ए का स्क्वायर और अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर अपॉन की होल पावर 3/2 और अपॉन में माइनस का c स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी की पावर 3। अब हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं अब तो आगे। तो देखिए इसको हम ऐसे ले लेते हैं। देखो y माइनस बी और x माइनस ए का स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे आप रख दोगे c का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर दे रखा है अपने को। तो यहाँ से तो हम रख देंगे c का स्क्वायर। अच्छा, अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे यहाँ इस पूरे पर स्क्वायर लगा हुआ है, और नहीं 3/2 लगा हुआ है, और यहाँ माइनस का c स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का पावर 3 है। अच्छा, इसको और आगे सोल्व करते हैं। देखो इसमें इधर ले लेते हैं इसको। अब तो आंसर के नज़दीक है हमारा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था ये। देखिए ये इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर लगा सकते हैं हम। इसको ऐसे कर सकते हैं कि c अपॉन y माइनस बी की होल पावर 2 लगा सकते हैं, और ऊपर पावर 3/2 है तो 3/2। अच्छा, अपॉन माइनस का c स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ y माइनस बी की क्यूब। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ फिर इनको अलग अलग कर दो, तो c की क्यूब हो जाएगी अपॉन में y माइनस बी की क्यूब हो जाएगी अपॉन में माइनस c का स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी की क्यूब होगी। तो ये देखो सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर कट गया, और क्या बच गया हमारे पास में जो क्वेश्चन था उसके इक्वल में बच गया c का क्यूब अपॉन c स्क्वायर माइनस का। तो यहाँ माइनस का c आंसर आ गया। तो देखो इसने ये कहा था कि कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, तो यहाँ a और b से इंडिपेंडेंट है। इसका जो आंसर आ रहा है उसमें कहीं भी a और b नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 के अंदर क्या है, क्वेश्चन 16 देखिए, इफ कोस y इक्वल टू में x कोस a प्लस वाई है विद कोस a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस a है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू में कोस स्क्वायर a प्लस वाई साइन a। देखो अच्छा क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स निकालना है हमको। तो हम यहाँ इसको लेते हैं, पहले हम पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कॉस y इक्वल टू में x कॉस x a प्लस वाई। देखो x को सेपरेट करो यहाँ से, तो एम्प्लाइज दैट x को मैं सेपरेट करूँगा तो ये जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस y इक्वल टू में कॉस a प्लस वाई हो गया, इतना हो गया। अच्छा, अब हमसे dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, बट यहाँ देखो ये y का टर्म से ज़्यादा, तो देखो हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस कर देते हैं, इसके इजी रहेगा, क्योंकि इसमें x के रिस्पेक्ट में करेगा तो सभी के dy बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस कर देते हैं इसको। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y थे, क्योंकि y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है। यदि x के रिस्पेक्ट में करता तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स लेना पड़ता और यहाँ भी dy बाई डी एक्स लेना पड़ता। तो यहाँ से तो हो गया dx अपॉन dy, और इक्वल टू में u अपॉन v का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको एजिट, तो कॉस a प्लस वाई को एजिट कर दिया, और इसका क्या होता है माइनस का साइन y हो गया। फिर माइनस का फॉर्मूला लगाओ, फिर s को एजिट रखो कॉस y, और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा
माइनस का साइन ए प्लस वाई, तो यानी साइन ए प्लस वाई, ये किसका है, माइनस का है, तो माइनस को मैंने यहाँ ले लिया डायरेक्ट, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। और अपॉन के अंदर क्या है, वी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस में वाई। अब देखो ये प्लस के अंदर है सारा और ये माइनस के अंदर, बाहर लेंगे ब्रैकेट में तो माइनस आ जाएगा यहाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन ए प्लस वाई, इसको आगे ले लिया मैंने, और कॉस वाई, फिर माइनस में क्या हो रहा है, कॉस ए प्लस वाई और साइन वाई, और कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब गौर से देखो, इतना सिंपल काम कर दिया, ये कोई फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको, देखिए क्या फॉर्मूला है और बताओ। तो डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल, देखो कोस ए प्लस बी का, ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं है कि ये, देखो साइन का, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, ये तो होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ से साइन ए की जगह ये काम करेगा और बी की जगह ये काम करेगा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ये। तो यहाँ से साइन ए की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस में वाई, माइनस बी क्या है, वाई है, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस में वाई। देखिए ए वाई से वाई कट गया तो क्या आ गया यहाँ से, साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब बोथ साइड में रेसिप्रोकल कर दो, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो और इसका भी रेसिप्रोकल, तो ये तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए बचा है, साइन ए। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको यही मैं प्रूव करवाना चाह रहा था। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये देखो हमने प्रूव कर दिया, एज इट जैसा है था वैसे वैसे। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका 17 क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कहाँ है 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 इसमें शायद डबल डेरिवेटिव पूछा है इसमें क्वेश्चन में। इफ एक्स इक्वल टू में ए कोस टी प्लस में टी साइन टी एंड वाई इक्वल टू में ए साइन टी माइनस टी कोस टी, फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है इसमें, तो हमको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए टी यहाँ पैरामीटर है, तो टी के रिस्पेक्ट में दोनों डिफ्रेंशिएशन होंगे, तो इसको पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ कि एक्स इक्वल टू में हमारे पास में ए और ब्रैकेट में कॉस टी और प्लस में टी साइन टी, और वाई इक्वल टू में है ए साइन टी माइनस में टी कोस टी। अच्छा इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो क्या हो जाएगा भाई डी एक्स अपॉन डी टी, और ये क्या है ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, और ये कोस टी का क्या होता है माइनस का साइन टी, और टी के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा प्लस में, प्रोडक्ट रूल क्या है फर्स्ट एज इट रहेगा, और कोस टी का क्या होता है साइन टी का क्या हो जाएगा कोस टी हो जाएगा, कोस टी प्लस लगाओ, अब साइन टी एज इट रहेगा, और टी का रिस्पेक्ट में 1 होता है टी का, तो ये एज इट हो गया, और ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका और देख लेते हैं यहाँ क्या है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, और यहाँ ए और साइन टी का तो क्या हो जाएगा कोस टी हो जाएगा, कोस टी, बट यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा हमको, तो टी को हम एज इट रखेंगे, और कोस टी का क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी, तो माइनस को मैं यहाँ ले देता हूँ, और साइन टी, और प्लस के अंदर कोस टी को एज इट रखो, कोस टी को एज इट रखेंगे, और टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये भी हो चुका है हमारे पास। अब देखो इनको सोल्व करो, ज़्यादा हार्ड है नहीं, साइन से साइन कट गया, तो यहाँ से ए टी कोस टी बच गया, ए टी कोस टी बच गया, और डी एक्स अपॉन डी टी, और इधर देखो डी वाई बाई डी टी, तो यहाँ से क्या मिल गया देखो आप, ब्रैकेट में ए से ए बाहर रहेगा, यहाँ से तो कोस टी, और माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, और ये माइनस का कोस टी, देखो कोस से कोस कट गया, तो यहाँ हमारे पास में डी वाई बाई डी टी क्या मिल गया कि ए टी और साइन टी मिल गया हुआ। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, हम तो यहाँ क्या डी वाई बाई डी टी रख देंगे, और यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी रख देंगे,
तो यहाँ रखिए आप ए टी साइन टी अपॉन में ए टी कॉस टी। देखो इससे ये कट गया और यहाँ टेन टी बच गया, टेन टी आ गया। अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और टेन टी का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी होता है। देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टेन टी का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी। अब टी का और होगा, क्या होगा कि डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से ये मुसीबत और खड़ी कर दी हमारे सामने कि डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ से लेना पड़ेगा हमको, डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी क्या था, ये था ए टी कोस टी था, कोस टी था। अब हम इसका डी टी अपॉन डी एक्स इसका रेसिप्रोकल कर चाहिए, यानी डी टी अपॉन डी एक्स चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए टी कोस टी, इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ रख दो यहाँ वैल्यू। तो यहाँ तो सेक स्क्वायर टी डॉट में वन अपॉन ए टी और यहाँ कोस टी, कोस टी। तो ये आंसर आ गया। अब कोस टी क्या होता है, वन अपॉन कोस स्क्वायर का सेक स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन कोस स्क्वायर है। पर आंसर देखेंगे इसमें कहाँ तक छोड़ रखा है, उसके बाद में इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेक क्यूब टी। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि वन अपॉन कोस क्या होता है, कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, सेक एक्स। तो ये वन अपॉन कोस टी है, तो ये ऊपर जाएगा तो सेक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर टी और डॉट में ये सेक टी हो गया, सेक टी और अपॉन में ए टी। तो ये तो सेक की पावर 3 हो गया भाई यहाँ से। तो यहाँ तो सेक क्यूब टी अपॉन में ए टी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आंसर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।